हेलो फ्रेंड्स। अपन इस फाइल के अंदर देखेंगे जो अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, राजस्थान कल्चर से जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में। ठीक है ना, वाद्य यंत्र म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो वेल नोन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहली जो चीज़ समझनी है वो तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कितने प्रकार के होते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली ब्रॉडली 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले तो वो जो वायर से बजाए जाते हैं, ठीक है ना, इसको अपन बोलते हैं तत्। ठीक है ना, तत् वायर कैसे, जैसे आपने गिटार देखा होगा तो उसमें ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट्स में तार होते हैं। फिर इस तार को अपन टच करते हैं, या तो डायरेक्ट हाथ से टच कर सकते हैं, ठीक है ना, हाथ से मतलब नाखून से टच कर सकते हैं, नेल से। या जो गज होती है, जैसे वायलिन में जो चलती है वो गज चलती है, तो वो गज तार को छूती है और उससे वाइब्रेशन होता है, तो वो अपने को म्यूजिक सुनाई देता है। तो पहला तरह का वाद्य यंत्र हो गया तत्। तत् का मतलब जिनमें वायर होता है। दूसरे होते हैं फूंक, है ना, मतलब फूंक से फूंक मारते हैं, फिर फूंक से वो अलग अलग जो ध्वनि निकलती है फूंक के प्रेशर से, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनता है। उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को अपन बोलते हैं सुशीर, है ना। सुशीर मतलब फूंक। ठीक है, इसको कई बार यूं भी बोलते थे कि मुंह से बजने वाले, क्योंकि जैसे फूंक मारते हैं तो भाई होंठों से लगाना पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट को, तो वो मुंह से वो बजते हैं, मुंह से ऐसे। तो दूसरा होगा सुशीर। तीसरा जो अपन का वाद्य यंत्र का प्रकार है वो है अवनद। अ व न द ध अवनद। ठीक है ना, लेदर के इंस्ट्रूमेंट्स, जिसको अपन बोलते हैं लेदर, चमड़े के इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जैसे ऊपर भाई, जैसे मान लो ये इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है, उसके ऊपर चमड़े का कवर होता है, जैसे वेल नोन जो है वो नगाड़ा है। और जब इस चमड़े के ऊपर वाइब्रेशन, मतलब लकड़ी मारी जाती है, तो वाइब्रेशन से वो म्यूजिक उत्पन्न होता है। तो ये होता है अवनद, है ना, चमड़े वाले। और लास्ट है वो है धातु। धातु से बने हुए उनको बोलते हैं घन, मेटल। ठीक है ना, घन मेटल। जैसे इसमें क्या है, जैसे मंजीरा आपने देखे हैं, खड़ताल, ये तो उसमें क्या, दो मेटल की जो प्लेट्स होती है उनको आपस में बजाया जाता है। तो इस तरह के मेटल के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो जब मेटल से मेटल भिड़ता है तो जो ध्वनि उत्पन्न होती है, तो उसमें म्यूजिक अपन को सुनाई देता है। और ये जैसे आदिवासी हो गए, इनको एक बार रहने दो, क्योंकि ये आदिवासी अपन ने जो पढ़ा हुआ उसी के अंदर शामिल है। तो बेसिकली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं चार चार तरह के। अब जैसे ये आदिवासियों के ये भी हैं, तो आदिवासियों के भी निकल के आएंगे इन 4 प्रकार में से ही। ठीक है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं बेसिकली 4 तरह के। कौन कौन से? तत्, जो वायर होते हैं। सुशीर, जो फूंक से होते हैं। अवनद, ठीक है ना, अवनद जो चमड़े से बने होते हैं। और घन, जो धातु से बने होते हैं। तो तत्, सुशीर, अवनद, घन। तत्, सुशीर, अवनद, घन। ये तत्, सुशीर, अवनद, घन। ठीक है, यूं हो गए। अब अपन इनका एक एक एग्जाम्पल देखेंगे जो एग्जाम में आता है। कई बार एग्जाम में तो यही पूछा जाता है नॉर्मल कि तत् वाद्य यंत्र कैसे होते हैं, तैसे तत् तैसे तार। सुशीर, ठीक है ना, सुशीर, तो सुशीर कौन से हो गए? सुशीर फूंक से। अवनद, ठीक है, अवनद चमड़े से। घन, घन धातु, ऐसे। तो ये है प्रकार। अब अपन देखते हैं इनका एक एक वेल नोन, इनके वेल नोन एग्जाम्पल्स। अब जैसे पहले मैं आपको नाम बताता हूँ, फिर अपन देखेंगे आगे। और तो जैसे जो तत् का है, जो तत् का जो इंस्ट्रूमेंट है, जंतर। ठीक है, दोनों तरफ आंडी लगी रहती है, बीच में ऐसा रहता है, इस पे तार रहता है, जंतर। सेकंड है रावण अत्था, वेल नोन है, बहुत फेमस, राजस्थान, पश्चिम राजस्थान में खास तौर पे। सारंगी, इकतारा, भपंग, सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है भपंग, भपंग भपंग। कामायचा, जो अपन देखते हैं मांगियार, मांगणियार जो है ना, अपने मांगणियार, अपने जैसलमेर बाड़मेर के अंदर जो मरुस्थल सब में गाने गाते हैं, ठीक है ना, मांगणियार, वो। ठीक है, तो उन वो यूज करते हैं कामायचा। फिर ये रवाज, रबाब, ये सब तत् इंस्ट्रूमेंट्स हैं। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं सुशीर। सुशीर में है अलगोजा, पुंगी, सतारा, मोरचंग, सबसे इंपॉर्टेंट, मुंह में दबा के मोरचंग, टिंगलिंग टिंगलिंग आवाज करता है। देन बांसुरी, जानते हो, सेनाई वेल नोन है, सुरनाई, सिंगी, करण, तुरही। ठीक है, एक तरह से ये पुंगी के प्रकार है। पुंगी, करण, तुरही, नड़, भुंगल। फिर बांकिया, मशक, जो बैक पाइपर होता है, मशक, वो। ठीक है, ये है। तो इसमें जो वेल नोन, जो सुशीर का पूछा जाता है, मुंह से बजने वाला, वो है मोरचंद। ठीक है ना, देखो सुशीर में, सुशीर का मतलब है जैसे मुंह से। ठीक है ना, अब मुंह से क्या होता है, कई बार सिर्फ मुंह में पकड़ रहे हो आप और फिर बजा रहे हो, तो वो भी सुशीर में काउंट होता है। और फिर दूसरा, जैसे फूंक दे रहे होता, वो भी सुशीर में काउंट होगा, मुंह से रिलेटेड है। जिसमें मुंह प्रयोग में आ जाए
वो सुशीर हो जाएगा। अब मुंह में चाहे आप होठों से फूंक दे रहे हो या होठों का आप प्रयोग कर रहे हो होल्ड करने के लिए, ऐसे। ठीक है। फिर तीसरा अपन देखते हैं अवनद। अवनद चमड़े, जैसे चंग, खंजरी, डेरू, सबसे फेमस है डेरू, मांदल, ठीक है, ढोल, ढोल नगाड़ा, ढोल नौबत नगाड़ा, मृदंग, दक्षिण भारत में डफ, घेरा, दमामा, इसको टमाका भी बोलते हैं। फिर और कौन कौन से है? अवनद, धौसा, माठ, कमर, कुंडी, ढाक, ये सब कैसे हैं? ये है अपने अवनद चमड़े वाले। और घन वाले कौन कौन से खास खास पे? मंजीरा, बोलते हैं मंजीरा, ढोल नगाड़े मंजीरा, ठीक है, खड़ताल, फिर झांझ, अभी अपन देखेंगे झांझ। ठीक है, तो ये चार तरह के अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए। अब अपन क्या है, जैसे देखें, इससे इतना अच्छा समझ में नहीं आता, बोलने से, दिखाने से ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। ठीक है, तो बजा के तो नहीं दिखा सकता, फोटो तो दिखा ही सकता हूँ आपको ऐसे। सबसे पहले अपन देखते हैं रावणत्ता। ठीक है, ये रावणत्ता, तो इसमें क्या होता है, जैसे ये अपन जैसे देख रहे हैं, ये तार है, ठीक है, तत् इंस्ट्रूमेंट है। सबसे पहले अपन देख रहे हैं वायन इंस्ट्रूमेंट्स, जो तत् से बजते हैं, मतलब वायर से बजते हैं, उनको तत् वाद्य यंत्र बोलते हैं। अब इसमें सबसे पहले अपन देख रहे हैं रावणत्ता। ठीक है, रावणत्ता, रावणत्ते में क्या आता है, जैसे वायर है, अब वायर पे एक गज चलती है, इसको गज बोलते हैं, गज। ठीक है ना, गज, तो वायर पे गज चलती है, उससे वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। और मतलब एक हाथ से वायर को दबाया जाता है, दूसरे हाथ से गज चलती है, तो उससे वो पर्टिकुलर सुर निकलता है और म्यूजिक उत्पन्न होता है। तो ये हो गया रावण हत्ता, रावण हत्ता। फिर जब डांसेस वगैरह पढ़ेंगे तब और आएगा, तो इंस्ट्रूमेंट के रूप में समझो वैसे रावण हत्ता। दूसरा अपन देख रहे हैं, सेकंड जो है तत् इंस्ट्रूमेंट, सेकंड जो तत् इंस्ट्रूमेंट वो है जंतर। इसमें देख रहे हैं अपन दो मटकियां लगी हुई हैं इधर होल्ड करने के लिए और सुर के लिए। फिर ये तार है, फिर इन तार को जब कलाकार दबाता है अंगुलियों से तो म्यूजिक उत्पन्न होता है ऐसे। और इधर साइड में एक हाथ से तो सुर को दबाता है और एक हाथ से इस तार में हिलाते हैं, वाइब्रेशन। मतलब तार वाले इंस्ट्रूमेंट में क्या है, दोनों हाथ काम में आते हैं, राइट एंड लेफ्ट हैंड दोनों हाथ काम में आते हैं। ठीक है, एक हाथ से तो सुर को दबाया जाता है, सुर को, जिसको फ्रेट बोर्ड बोलते हैं, जैसे फ्रेट है। और दूसरे हाथ से जो है लेफ्ट हैंड से उसे वाइब्रेशन किया उत्पन्न किया जाता है उस तार को हिला के। ठीक है ना, तो एक हाथ से एक सुर को दबाया जाता है और दूसरे हाथ से तार को हिलाया जाता है, फिर वो सुर उत्पन्न होता है। ठीक है, तो दो इंस्ट्रूमेंट देख लिया अपन ने, रावणता देखा, जंतर देखा। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन इंस्ट्रूमेंट, तत् इंस्ट्रूमेंट जो है वो ये देखते हैं कामायचा। ठीक है, कामायचा, 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 तो ये जो दक्षिण भारत, सॉरी पश्चिमी भारत में जो है अपने मांगणियार, 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 मांगणियार जो होते हैं सम पे जो गाते हैं, सम के मतलब टीलों पे मांगणियार। ठीक है, वो कामायचा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं और रामदेव जी के भक्त भी यूज करते हैं इसको, कामायचा। नेक्स्ट अपन देखते हैं रबाब। ठीक है, ये अपने पाकिस्तान अफगानिस्तान में बहुत यूज आता है रबाब। तो ये भी वायर है, आपने देखिए ना वायर, इस समय वायर है क्योंकि तत् इंस्ट्रूमेंट है। एक हाथ से फ्लैट को दबाते हैं यहाँ और एक हाथ से इस वायर को हिलाते हैं, कंपन उत्पन्न होता है। फिर नेक्स्ट है स्वर मंडल। ठीक है, ये स्वर मंडल ऐसे। ठीक है, इसी से फिर आगे बनाया संतूर, पंडित अपने शिव शर्मा, शिव कुमार शर्मा, कश्मीर के। ठीक है, शिव कुमार शर्मा, ये वेल नोन थे। ठीक है, ये स्वर मंडल, स्वर मंडल, तो इसमें अपन देख रहे हैं पूरा, फिर ये जैसे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, वायर्स लगे हुए हैं इस इंस्ट्रूमेंट में, इनको फिर लकड़ी से अपन इनके ऊपर डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, तो फिर स्वर संगीत उत्पन्न होता है। तो ये हो गया स्वर मंडल। ठीक है ना, इसी से मैंने बताया था जो निकला है वो है संतूर। संतूर, संतूर वादक हैं शिव कुमार शर्मा, कश्मीर से बिलोंग करते थे, तो डेथ हो गई, वेल नोन। ठीक है, ये हो गया अपने स्वर मंडल। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं सारंगी। ये देखा सारंगी, ये भी पश्चिमी राजस्थान में बहुत बजाई जाती है, ये तार तत् है सारंगी, और गज से इसमें वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है इकतारा, मतलब एक तार है इसलिए इसको इकतारा बोलते हैं। ठीक है, मीरा जी ये इंस्ट्रूमेंट यूज करती थी, इकतारा। फिर जो सबसे ज्यादा इंस्ट्रूमेंट पूछा जाता है एग्जाम में, जो तत् इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा है, वो ये भपंग है, भपंग, भपंग, भपंग। ठीक है, तो भपंग में, भपंग, भपंग में आप सोच रहे हो कि ये डमरू की तरह नहीं है। ठीक है, ये तो देखो ये भपंग ये बजाते हुए, इधर तो देखो ये डमरू जो काम में आता है ना, ये मतलब ये जो नारियल जैसे जो आकृति है दो, ये तो इसको होल्ड करने के लिए। फिर ये इसमें से तार इसको यूं खींचते हैं। ठीक है, और फिर इसको हाथ से इस तार को हिलाया जाता है तो वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, तो ये भपंग है।
सबसे फेमस इंस्ट्रूमेंट है तत् का, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तत्। तो भपंग कैसा है, भ प न ग, भपंग कैसा है, त त, वायर से बजने वाला इंस्ट्रूमेंट, ऐसे। ओके, तो ये हो गया अपने तत् इंस्ट्रूमेंट जो कहाँ से बजते हैं, अपने वायर से बजते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं जो सुशीर, मतलब हवा से या मुंह से वो बजेंगे। ठीक है, सुशीर में सबसे पहला, सुशीर में सबसे पहले अपने आते हैं अलगोजा, वेरी फेमस, पूछा जाता है अलगोजा। तो एक तरह से दो बांसुरी है, होठों के बीच में दबाई और फिर फूंक मारते हैं तो ये बजते हैं अलगोजा। ठीक है, बांसुरी नहीं है ये, लेकिन एक तरह से बांसुरी, बांसुरी भी वाद्य यंत्र ही है, वरनी यंत्र सुशीर। ठीक है, तो अलगोजा। नेक्स्ट है सतारा। ठीक है, ये भी अलगोजा की तरह ही होता है, बेस थोड़ा सा लंबाई का फर्क है इनका। ठीक है, तो अलगोजा सतारा। नेक्स्ट है भुंगल, भुंगल। ठीक है, भुंगल, तो भुंगल में क्या होता है, यूं ऐसे लंबे तरह से होते हैं ये लंबे, और फिर आगे इनके यहाँ से बोकू लगा रहता है, ये यूं ऐसा भुंगल है। वैसे इसमें जो ये नली है ये तुलनात्मक रूप से बहुत लंबी होती है, एक व्यक्ति ये बजा रहा है और अगले का भुंगल ये ऐसे, फिर आगे क्या होता है इसमें यूं ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगा, फोटो कट गई थोड़ी सी। ठीक है, तो ये भुंगल है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन सुशीर यंत्र मोरचंग, सबसे इंपॉर्टेंट जो है मोरचंग, बहुत पूछता है। तो ये मोरचंग, पहले तो ये इंस्ट्रूमेंट है ना, अब ये बजाते हुए दिखाया गया है। ये मोरचंग का जैसे आप देख रहे हैं, इसके अंदर जैसे जो हिस्सा है मोरचंग का, ये जो बारीक वाला हिस्सा है ये ऐसे ये मुंह में दबाया हुआ है, ये समझ रहे हो, मुंह में दबा लिया, मतलब ये देख रहे हो, ये बीच में ये धातु की है, मतलब छड़ी एक तरह से, ये ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा ये मोरचंग ये मुंह में दबा लिया ऐसे। ठीक है, और फिर जब इसको हिलाते हैं, मतलब इसको तो मुंह में दबाया और ये साइड में ये बाहर निकल रहा है ऐसे यहाँ पे ये। ठीक है, और फिर जब इसको हिलाते हैं इस धातु को, धातु की इस छड़ी को, तो स्वर उत्पन्न होते हैं। और फिर स्वरों को जैसे हैं 12 स्वर हैं, तो अलग अलग कैसे बनेंगे, इसके ऊपर जो प्रेशर डाला जाता है होठों के थ्रू, ये ऊपर वाली एक और दो परत के ऊपर, तो प्रेशर उस हिसाब से पड़ता है इस बीच वाली धातु धातु की छड़ पे। ठीक है, और फिर इसको हिलाया जाता है जिससे कि मोरचंग के माध्यम से क्या होता है, स्वर उत्पन्न होता है, तो ये मोरचंग बजाते हो। ठीक है, तो मैंने बताया था कि मोरचंग जरूरी नहीं है कि उसमें हवा ही लगे, मोरचंग में मुंह का प्रयोग जहां भी आ गया तो वो मोरचंग हो गया, तो मैं से मोरचंग, मैं से मुंह। ठीक है, ऐसे। तो मुंह से अपन क्योंकि इसको होल्ड कर रहे हैं, हवा का कोई प्रयोग नहीं है इसमें। ठीक है ना, मुंह का प्रयोग है। तो जैसे जैसे प्रेशर कम ज्यादा होठों का इन इन दोनों होठों पे होता है मोरचंग के, तो बीच वाली छड़ पे प्रेशर उस हिसाब से होता है, और फिर उस हिसाब से फिर इस छड़ को जब हिलाते हैं तो स्वर उत्पन्न होता है। ठीक है, ये हो गया मोरचंग। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन वेल नोन इंस्ट्रूमेंट जो सुशीर है, मतलब हवा से है, वो है मशक। तो ये बैक पाइपर जो है, बैक पाइपर, बैक पाइपर की तरह ये मशक है। ठीक है, तो हवा तो एक ही पाइप से जाती है, फिर अलग अलग से सुर उत्पन्न होते हैं ऐसे, बीच में चमड़े का इसमें बॉक्स टाइप होता है, तो ये मशक। ठीक है, नेक्स्ट है बाकिया। ठीक है, ये बाकिया ऐसे। ठीक है, बाकिया ऐसे। तो जब अपन ने अभी ऊपर देखा था देखो, उसमें बस ये चीज स्ट्रेट थी, बुंगल में जो अपन ने देखा, बुंगल में ये जो नली है ये स्ट्रेट है। ठीक है, ये जो नली नुमा स्ट्रक्चर है ये स्ट्रेट है, और जबकि अपन ने नीचे देख रहे हैं बाकिया में वैसे बाकी नली है ना, और भुंगल में सीधी थी, भुंगल में सीधी है और बाकिया में बाकी है ऐसे। फिर अब पुंगी, यहाँ तक है ना। नेक्स्ट है पुंगी। तो पुंगी जैसे अपन बीन जो देखते हैं ये पुंगी सपेरा। शहनाई है पंडित बिस्मिल्लाह खां, शहनाई। फिर है तुरई, ये भी अपने भुंगल बाकी की तरह ही होती है, बस तुलनात्मक रूप से ये पाइप का फर्क है ना। ये तुरई हो गया। करण वही भुंगल की तरह है, लेकिन करण का ये जो फ्रंट फेस है ये कम, माउथ जो है ये छोटा होता है, भुंगल में बड़ा होता है ऐसे, है ना। तो ये अपन ने देखो ये तुरई देखा, करण देखा, फिर ये बाकी था ऊपर अपन ने सॉरी सबसे ऊपर भुंगल देखा, ये बाकिया था सबसे ऊपर भुंगल देखा, तो ये सब ये नली वाले हैं, तुलनात्मक रूप से लंबी नली। और अलगोजा सतारा एक तरह का, और ये मोरचंग ऐसे मुंह में दबा के, तो ये सारे थे सुशीर। ठीक है ना, पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है मोरचंग। ओके, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जो लेदर से होता है, जिनमें लेदर प्रयोग में लाया जाता है स्वर उत्पन्न के लिए, लेदर, इनको बोलते हैं अवनद। ठीक है ना, लेदर। इसमें चंग, ठीक है, जो होली पे बजाई जाती है चंग, अपने अलवर की तरफ चंग। डफ बोलते हैं डफली वाले, डफली डफली वाले,
डफली बजा, है ना गाना, मेरे घुंघरू, वही डफ। फिर नेक्स्ट देखते हैं खंजरी, ठीक है ना। खंजरी में इसमें साथ में क्या होता है, ये तो इधर ये लेदर देख रहे हैं अपन, और इधर नीचे मंजीरे भी लगे रहते हैं, तो ये खंजरी है। तो चंग हो गया, डफ हो गया। नेक्स्ट है डेरू, सबसे ज्यादा पूछते हैं डेरू। तो डेरू में ये इधर ये चमड़ा, इधर ये चमड़ा, और फिर डंडी से इसको बजाया जाता है। ढोल अपन देखते हैं, ढोल में ये चमड़ा ऐसे, ठीक है, ऐसे। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं मांदल, मांदलिया, ठीक है ना, मांदल, ये मांदल है। ढोल की तरह ही है, लेकिन इसमें ये ब्लैक होता है तुलनात्मक रूप से इसमें, और लेंथ ये थोड़ी ज़्यादा होती है। फिर देखते हैं मृदंग, ये दक्षिण भारत के अंदर यूज आता है, खासतौर पर कर्नाटका में मृदंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं नगाड़ा, नगाड़ा, ठीक है, नगाड़ा। तो जैसे अकबर ने बजाने की अनुमति दी थी सुरजन राय हाड़ा को, नगाड़ा रणथंभौर के शासक भगवान दास को दी थी नगाड़ा और परचम। तो नगाड़ा में जैसे अपन ये देखते हैं नगाड़ा, तो ये तो होता है धातु का, खास तौर पे तांबे का, और ये ऊपर होता है चमड़ा, भैंसे की चमड़ी का, भैंसे का, और फिर लकड़ी से इसको बजाया जाता है नगाड़ा, ठीक है। नौबत, ये भी एक तरह का नगाड़ा ही होता है, लेकिन तुलनात्मक रूप से ये जो बेस होता है ये फ्लैट होता है इसका, और ये ऊपर वाला सरफेस भी थोड़ा थोड़ा छोटा होता है, नौबत। तो डिग्गी कल्याण के लिए बोलते नहीं, गाने में आता है बाजे छे नौबत बाजा, बाजे छे नौबत बाजे हमारा डिग्गीपुरी का राजा, तो ये नौबत है, नगाड़ा एंड नौबत। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन दामामा, है ना, दामामा, ये दामामा, है ना, दामामा, ये से नौबत का ही है, बस तुलनात्मक रूप से शेप का फर्क है, ये ऑलमोस्ट राउंड होता है, ये नीचे से अपन जैसे देखें तो, बाकी ओवल शेप होता है। ये घेरा, खास तौर पे अपने दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वहाँ यूज होता है घेरा, ये दो लकड़ियों से इसको पीटा जाता था, घेरा। तो ये हो गए अपने अवनद, ठीक है। अवनद में कौन कौन से अपने खास देखे, चंग, डफ, खंजरी, डेरू, ढोल, मांदल, मृदंग, मतलब डेरू, ढोल, मादर, मांदल, मृदंग, नगाड़ा, नौबत, दमामा और घेरा, ठीक है। ये कौन से हुए अपने लेदर वाले। फिर लास्ट देखते हैं अपन मेटल, जो घन, है ना, घन, ये घन, ये घन मतलब मेटल से बना, इसमें मंजीरा, ठीक है, ये मंजीरा, ये दोनों आपने देखी हैं, दोनों एक दूसरे को हिट करते हो तो म्यूजिक उत्पन्न होता है। ये खरताल, ऐसे हाथों में बजाते हैं, तो हाथों में बजाने से इनपे ये वाइब्रेशन होता है, इनमें एक तरह से ये मंजीरे ही है, लेकिन ये लकड़ी के हैंडल में फिट है ऐसे, ठीक है। तो ये खड़ताल हो गया। ये झांझ हो गया, ठीक है ना, मतलब लकड़ी में मंजीरे, झांझ, ठीक है, झांझ, इसमें ऊपर लेदर नहीं है, ये झांझ है, ऊपर इसमें लेदर लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये खंजरी बन जाएगा। ऊपर देखा था अपन ने लेदर में, देखो खंजरी, ये देखो, ये खंजरी, और लेदर हटा देंगे खंजरी का, अगर अपन ने लेदर हटा दिया तो क्या बन गई, ये देखो इधर खंजरी का लेदर हटा दिया तो क्या बन गई, वो झांझ बन गई, झांझ, ऐसे, है ना। मतलब ये जो चीज है ये तो खंजरी में भी है, लेकिन खंजरी में इसके ऊपर यहाँ पे लेदर लगा हुआ है, जबकि झांझ में लेदर गायब है, ऐसे, समझ गए। ये हो गया, तो ये घन हो गए मेटल वाले, कौन से, मंजीरा, खड़ताल, झांझ, ठीक है, ये था। तो ये ये हो गया अपना मंजीरा, ठीक है, ऐसे। तो इस तरह से ये अपनी इंस्ट्रूमेंट वाली फाइल है। अब देखो वापस इसमें आ जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, अब नाम एक बार वापस देखते हैं सैंडविच अप्रोच में, फिर देखना आप समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। जंतर आ गया, ऐसे था। रावणता आ गया गज से, सारंगी दे के लिए, इकतारा, एकतारा, मीरा, भपंग, बताया ही, वायर वाला, जो ऐसे नारियल की तरह था, जिसको इधर हाथ में दबा रखा था, कमर में बीच में तार निकल रहा, भपंग। कामायचा, ठीक है, कामायचा जो मैंने बताया, मंगनियार, है ना, रवाज, रबाब, रवाज रबाब ऑलमोस्ट एक जैसे ही है। सुशीर में अपन देखते हैं अलगोजा आ गया, बांसुरी, ठीक है। पुंगी, पुंगी देखा था इस तरह से। सतारा, पुंगी की तरह ही होता है। मोरचंग देखा था, मतलब इस तरह से था मोरचंग, मुंह में दबा के। बांसुरी, सहनाई, सुरनाई, सिंगी, करण तूरी, देखा था करण तूरी, लंबी वाली नली का परतब है जिनमें, ठीक है। फिर करण तुरी, फिर नड, भुंगल, भुंगल आया था लंबा। बांकिया, मशक, बैक पाइपर में वापस, मैंने बताया था, वापस दिखाया था, बैक पाइपर, ठीक है। फिर अवनद जो चमड़े वाले थे, देखिए कौन कौन से चंग आया, चंग, खंजरी, खंजरी देखा था अपन ने, मतलब मैंने आपको बताया था, खंजरी और झांझ को दोनों को रिलेट किया था अभी। तो खंजरी में चमड़ा होता है ऊपर, जबकि झांझ में चमड़ा नहीं होता, ऐसे। डेरू बताया मैंने, जैसे है ना डेरू,
डेरू कैसा था, इस तरह से था ये, डेरू लकड़ी से बजाते हैं। मांदल, मांदल ये आ गया, मांदल मृदंग, ढोल, नौबत, नगाड़ा, मृदंग, मांदल और मृदंग जो मैंने बताया। डफ आया था, चंग, डफ, खंजरी, घेरा, दमामा आया, धौंसा, ये दमामा की तरह ही होता है धौंसा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अपने मांड, कमर, कुंडी, ढाक, ये सब भी ऐसे होते हैं अपने नगाड़ी की तरह। फिर धातु में अपन देखते हैं मंजीरा, ठीक है, मंजीरा आए थे, दो रखे हुए थे सामने। खड़ताल, लकड़ी का फ्रेम। झांझ आई क्या, बिल्कुल यूं राउंड, यहाँ पे ऐसे ही है झांझ लगी ऐसे, ऐसे खंजरी की तरह होता है, बस खंजरी में ऊपर ऊपर चमड़ा आ जाता है ऐसे, है ना। तो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनको एक बार आप देखो, सुनो, और अच्छी तरह फिर देख लो इनको, फिर जैसे एक दो बार रिवीजन करो तो ये याद हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओके, इस फाइल में ये था। थैंक यू।